बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद इमरान वदूद और इमरान नामा के एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का एक वाक़या, एक क़िस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस क़िस्से में बड़ी दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं। आप ये जान पाएंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बचपन के ज़माने में थे तो उस वक्त क्या अहम वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हुए। फ़िरौन के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई और आप में से शायद बहुत से लोग ये जानते भी हों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, यानी कहते हुए अटकते थे। तो उसकी क्या वजह थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह इस क़िस्से में आपको बताएंगे। क़िस्सा कुछ यूँ है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक शीरख्वार बच्चे थे, तब फ़िरौन को ये बात पता चली उसके काहिनों से कि एक ऐसा बच्चा इस मुल्क में पैदा होने वाला है जो तुम्हारी इस मुमलिकत को तबाह बर्बाद करके रख देगा और तुमसे ये बादशाही छीन लेगा। फ़िरौन ने तब ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क में जितने बच्चे जो इस साल पैदा हुए हैं उन तमाम को कत्ल कर दिया जाए। उसके हुक्म पर, उसके ज़ालिमाना हुक्म पर ऐसा ही किया गया। जितने बच्चे उस साल मुल्क में पैदा हुए उन तमाम को कत्ल कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो इंतहाई शीरख्वार से बच्चे थे, उसे लेकर एक संदूक में रखा और दरिया नील के किनारे पहुँच गई। दरिया नील के किनारे जाने के बाद बच्चे को दरिया नील की लहरों के सुपुर्द किया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, एक छोटी सी कश्ती में मैं इस बच्चे को तेरे सपुर्द कर रही हूँ। इसका कोई नाखुदा नहीं है, इस कश्ती का कोई चलाने वाला नहीं है। या रब, तेरा ही आसरा है, इस बच्चे की हिफाजत फरमा। माँ का दिल तड़प उठा, बच्चा लहरों के सपुर्द हुआ और चलता चला गया। इसी असना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि जब तक मुमकिन हो सके इस पर अपनी नज़र रखना, इस संदूक पर, इस छोटी सी कश्ती पर अपनी नज़र रखना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस दरिया नील के साथ साथ होली और वहाँ तक देखने की कोशिश की जहाँ तक उनकी नज़र गई और बिलाखिर उन्होंने देख लिया कि ये जो कश्ती है ये फ़िरौन के महल के करीब से गुज़रा और फ़िरौन के नौकरों ने इस कश्ती को उठाकर अपने कब्ज़े में लिया। ये कहानी का एक हिस्सा है। कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि फ़िरौन की एक इकलौती बेटी थी, वो इंतहाई शदीद बीमार थी। काहिनों ने उसे कह रखा था कि दरियाए नील की जानिब से एक शख्स आएगा, अगर उसका आबे दहन, उसकी राल इस बच्ची को लगा दी जाए तो ये बच्ची ठीक हो सकती है। तो फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ दरिया नील के साहिल पर बैठा था, किनारे पर बैठा था। इसी असना में उसने देखा कि एक संदूक तैरता चला आ रहा है। उसने फ़ौरन से अपने नौकरों से कहा कि इस संदूक को कब्ज़े में लो, इसे लाओ, देखो क्या है। संदूक कब्ज़े में लिया गया। फ़िरौन ने बज़ात ख़ुद उस संदूक को खोला। जब संदूक को खोला तो उसके अंदर यकीनी तौर पर वो बच्चा मौजूद था जो नबी भी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी पेशानी की नूरानी चमक से हज़रत बीबी आसिया का दिल मुनव्वर हो गया। फ़िरौन के ऊपर भी असर हुआ। इन्होंने फ़ैसला किया कि शायद यही वो बच्चा है जिसकी आबे दहन से हमारी बच्ची ठीक हो सकती है। उस बच्चे को महल में लाया गया। थोड़े देर के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इस बच्चे को भूख लग रही है। बहुत सी दाइयाँ बुलवाई गईं कि बच्चे को दूध पिलाया जा सके, लेकिन बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं करता। बिलाखिर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उन्होंने बीबी आसिया के खादमाओं से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि वो इस बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। वो जिस बच्चे को अपना दूध पिलाए वो बच्चा इनकार नहीं करता। तो कहा गया ठीक है, उस औरत को लेकर आओ। तो अब ये कुदरत का निज़ाम देखें कि उसी औरत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उन्हीं को महल में लाया गया। अब ये बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में परवरिश पा रहे हैं। अब ये उस कादिर मुतलक का निज़ाम देखें कि एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में फ़िरौन जान चुका था कि एक ऐसा बच्चा इस मुल्क में इस साल पैदा होगा और वो हमारी मुमलिकत को तबाह कर देगा। उस बच्चे की वजह का उसने पूरी मुमलिकत के बच्चे कत्ल कराए और अल्लाह ने उस बच्चे को फ़िरौन के महल में पाल कर दिखाया। बहरहाल वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 साल के हो गए। एक दिन महल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गोद में थे। अचानक से फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़ के बड़ी ज़ोर से झटका दिया। इस कदर ज़ोर से झटका दिया कि फ़िरौन की दाढ़ी के कुछ बाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए। फ़िरौन हवास बाख्ता हो गया और कहा कि यही वो बच्चा है जो मेरी मुमलिकत की तबाही का बाइस बनेगा, और जल्लादों को बुलाओ और इस बच्चे को अभी के अभी कत्ल कर दो। बीबी आसिया वहाँ मौजूद थी। उनका दिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब माइल था। उस बच्चे से मोहब्बत थी उन्हें, क्योंकि उसी की वजह से उनकी बेटी ठीक हुई थी। उन्होंने कहा कि फ़िरौन, तुम पागल हो गए हो, एक बच्चे की बचकाना हरकत को
तुम ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी मुमलिकत के खात्मे का बाइस बनेगा। चलो अगर ऐसा है तो हम एक इम्तहान लेते हैं, एक टेस्ट करते हैं इस बच्चे का। हम एक प्याले में अंगारे रखते हैं, एक प्याले में हीरे जवाहरात रखते हैं। अगर तो ये बच्चा इतनी हिकमत वाला हुआ तो ये हीरे जवाहरात की जानिब जाएगा, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये अंगारे की जानिब जाएगा। फिर फैसला हो जाएगा कि कौन सा बच्चा हक पर है, कि बच्चा हक पर है या तुम हक पर हो। कहा ठीक है, ये फैसला करते हैं। इंतजामात किए गए, एक प्याले में हीरे जवाहरात रखे गए, एक प्याले में जलते अंगारे रखे गए, और बच्चा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 साल के हो चुके थे उन्हें छोड़ दिया गया कि वो किस जानिब जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हीरे जवाहरात की जानिब जाने लगे। यकलख्त वहाँ से अपना रास्ता मोड़ा और अंगारे की जानिब चले गए। ना सिर्फ अंगारे की जानिब पहुँच गए बल्कि अंगारे को पकड़ लिया और एक छोटे से अंगारे को उठा के अपने मुँह में रख लिया। यही वजह है जो हमने पहले बात की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, तो यही वजह, और जिसकी वजह से उस अंगारे की वजह से उनकी ज़बान। तो तब बीबी आसिया ने कहा कि देख लो, अगर ये बच्चा इतनी हिकमत वाला होता तो क्या ये अंगारे की जानिब जाता, क्या ये मालो दौलत और हीरे जवाहरात की जानिब नहीं जाता। फ़िरौन भी कन्विंस हो गया। फ़िरौन ने कहा कि हाँ ठीक है, ये वो बच्चा नहीं है जिससे हमारी मुमलिकत को ख़तरा है। तो देखें, ये भी कादिर मुतलक का एक निज़ाम है कि वरना क्या अल्लाह इस चीज़ पर कादिर नहीं थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए इस कदर अजीम शान आग जलाई गई, लेकिन अल्लाह के फजल से वो आग ठंडी हो गई। और यहाँ पे क्या अल्लाह एक अंगारे को नहीं बुझा सकता था? यकीनी तौर पे बुझा सकता था, लेकिन इसमें हिकमत थी। वहाँ पे आग को बुझाकर हज़रत इब्राहीम को बचाया गया, यहाँ पे आग को सुलगाकर हज़रत मूसा को बताया गया। तो ये हज़रत मूसा के बचपन का एक वाक़या था, उनकी जवानी के क़िस्से और उसके बाद क्या वाक़यात हुए, किस तरह से फ़िरौन का लश्कर दरिया नील में गर्क हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में इस हवाले से बात होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।